हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स आईक्यू पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन जो ओनली बोर्ड के लाइव मॉक पे आया हुआ है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला है कि एक दुकानदार चॉकलेट के एक डिब्बे पर क्रैमल से 35% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर 100 रुपया का कोई वस्तु है तो उसे 35 अधिक यानी कि 135 उस पर अंकित करता है। ठीक है, उसको बोला कि 4% का छूट दिया गया। ठीक है, हाँ, अगर इस पे 4% का छूट दे दिया जाए कितना में 96 में बेचता है। बोलोगे हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और छूट देने के बाद उस पे कितना परसेंट का लाभ मिलता है उसको? परसेंट का नहीं, उसको 444 रुपया का लाभ अर्जित करता है यदि वह चॉकलेट के डिब्बे के अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि अब 135 रुपया की वस्तु है, इस पे 20% की छूट अंकित करता है। ठीक है, 20% 10% कितना है? 13.5। 20% 27 माइनस करेंगे दैट मीन्स कितना? 108 रुपये में बेचेगा। ठीक है, यहाँ से कितना परसेंट लाभ अर्जित करता है? 8%। तो वही बोला है कि जो 8% लाभ अर्जित करेगा इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ये कितना परसेंट आ गया? 2 से काट देते हैं, 48, 2 से 50, 5 से 10, 27। अभी देखना अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 27 इंटू 48, तो इसमें से 3 निकालेंगे, 27 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 144। 144 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा। 9 चौका 36 और 14 है ना 126 और 3 129, इतना आ जाएगा। और नीचे 10 है तो एक डेसिमल, यानी कि यहाँ से लाभ कितना आ रहा है? तो हम बोलेंगे कि 29.6% का लाभ। और इसी में वैल्यू इसका कितना रुपया दे दिया? 444 रुपया। पूछा है कितना परसेंट का? 8% का, तो 8% निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ से ठीक है, तो ये क्या है दिया हुआ? तो 8 से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 8 दिया 24 और 8 सत्ते 56, यानी कि 3 पॉइंट इतना है। ठीक है, ये क्या है? इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, इंटू 4 है। ये क्या है? ये 37 इंटू 3। ठीक, अभी ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर डेसिमल है तो इधर एक जीरो। ये 4 इंटू 30 हो जाएगा कितना? 120। ये आ गया किसका वैल्यू? 8% का वैल्यू। दिस इज योर आंसर। आपका कौन सा आंसर भी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि 3 बोतल है। ठीक है, बोतल ए बी और सी। बोला है कि पहला में ये प्योर वाटर है, दूसरा में प्योर मिल्क है और तीसरा में प्योर अल्कोहल है। बोतल ए की सामग्री के 25 ml बोतल बी में डालने से शुरू किया था। यानी कि इस क्वेश्चन इस तरह से है, ए बी सी 3 बोतल है। ठीक है, तीनों में पहला में वाटर है, इसमें मिल्क है और इसमें अल्कोहल है। ठीक है, इसमें भी 100 ml है, इसमें भी 100 ml है और इसमें भी 100 ml है। बोला गया इसका 25% इसमें डाला गया। ठीक है, इसमें डालने के बाद कितना हो जाएगा? इसमें 25 ml, इसमें कौन आ गया? वाटर, वाटर ऐड हो गया, 125 हो गया। फिर इसका 25 ml इसमें डाला गया। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया कितना? 125। फिर यहाँ पे डाल के मिलाने के बाद इसका 25 ml यहाँ पे डाला गया। ठीक है, एल जाहिर सी बात है एल्कोहल यहाँ वाला यहाँ पे आएगा, अंतिम अल्कोहल यहीं आएगा। तो यहाँ वाला अल्कोहल और यहाँ से यहाँ पे डाला गया, यानी कि ये कंटेनर सी में डाला गया मिल्क, इन दोनों का रेशियो पूछा है, क्या होगा? तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। ठीक है, तो देखिए 3 कंटेनर है, ए बी और सी हमारे पास।
इसमें 100 ml, इसमें भी 100 ml और इसमें भी 100 ml। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है, अब इसका 25% यहाँ ये 25 ml डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, जिसमें अगर रेशियो में देखा जाए तो 4:1, जिसमें 4 यूनिट क्या रहेगा आपका मिल्क रहेगा, और इसको अगर मिलाते हैं तो और 1 यूनिट वाटर रहेगा। अगर इसमें से निकालते भी हैं मिक्सर 125 यूनिट्स में से, तो यही रेशियो में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाला जाएगा कितना 25 ml। 25 ml में यहाँ से कितना 20 ml तो आएगा आपका क्या वाटर, इतना वाटर आएगा, और 5 ml क्या आएगा आपका, सॉरी 20 ml आपका मिल्क आएगा और 5 ml वाटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 25। अगर इन तीनों का रेशियो देखें तो 5 से कटेगा 20, 5 का 20, 5 एकम 5, इसी रेशियो में आएगा मिलेगा, तो ये टोटल इसी रेशियो में रहेगा। अब यहाँ से 25 ml निकाल करके इसमें डाला गया है। ठीक है, 25 ml डाला गया है तो इसी अनुपात में आएगा। अनुपात क्या है 20/4 24 और 1/25, यानी कि इसी रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से कितना वाटर होगा 75 ml, 20 ml क्या आ गया आपका 20 ml अल्कोहल आ गया, और 4 ml क्या आ गया आपका 4 ml हमारा मिल्क आ गया, और 1 ml वाटर आ गया। ठीक है, अब पूछा है क्या, पूछा ये कि आ, बोतल ए में अल्कोहल की मात्रा, बोतल ए में अल्कोहल की मात्रा कितना आ गया 20 ml। ठीक है, अनुपात पूछा है किससे, बोतल सी में दूध की अंतिम मात्रा, बोतल सी में दूध की अंतिम मात्रा क्या था, बोतल सी में गया कितना था दूध, वो देखिए तो 20 ml आया था हमारा, 5 ml तो हमारा वाटर आया था। ठीक है, और यहाँ से 4 ml जो मिल्क है यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना मिल्क, तो 16 ml। तो यही दोनों का रेशियो पूछा है, तो 4 से कटेगा 5 का 20, 6 का 16। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। आई होप समझ गए होंगे। ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सारा को ब्रेक करना है। ठीक है, अगर इस पहले हम ऊपर वाला भाग को सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है 2√7। ठीक है, ये हो गया 2√7 माइनस यहाँ से 7, अगर 7 से डिवाइड देते हैं तो 7, 7 6 42, 7 चौका 28, यानी कि 8 बाहर आएगा 8√7, प्लस यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 कम 8, और सॉरी 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 एकम 7, और 7 दूना 14, और 7 एकम 7, यानी कि 11√7। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 और 2, यानी कि इसको हम सोल्व किए तो कितना आ गया हमारे पास 5√7 डिवाइड बाई, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 3 3 9, 9 7 63, यानी कि 3√7 इंटू में इसको, तो ये 25 7 175 है, तो 5 इंटू √7, इसका वैल्यू कितना दे दिया 1/p √7 से 7 यहाँ पे कैंसिल, ये √7 से ये 7, ये 5 से ये 5, और यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 3। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यही है नंबर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 मेथड है। ठीक है, यही कोई लाइन है। ठीक है, 4 -1 और -2, 7। इसी लाइन का क्या चाहिए आपको इक्वेशन। इसका 2-3 मेथड है। एक तो इसका स्लोप इक्वेट करके बना सकते हैं x, y मान लीजिए, और इसका स्लोप और ये पूरा का स्लोप, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि वैल्यू पुटिंग से बना लेंगे। वैल्यू पुटिंग 4 और 1 पुट करेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 1, यहाँ से भी आ जाएगा। अगर x बराबर 4 इसमें रखते हैं तो 16, 16 - 3 13, ये तो नहीं आ रहा 0, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें रखते हैं 4 चौका 16, 16 में से 3 जाएगा 13, यहाँ से 0 आ रहा है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तो इसको भी इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको भी पुट करके देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 8 और माइनस का 21 और माइनस का 13, सारे जगह माइनस माइनस नहीं है, तो 0 आना तो पॉसिबल है नहीं, ये भी नहीं होगा। ये रहा ऑप्शन, इसको चेक करते हैं। 16 में से 3 13,
ये तो हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8 माइनस का 8 प्लस का 21 माइनस का 13, देखो ये 0 हो रहा है। यस, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। हाँ, इसी का एरिया निकालना है। इस जो फिगर दिया हुआ है इसका एरिया, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, आयत है। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो सोचो को 28, इसका एरिया 28 यूनिट हो गया। अगर इसका बात करें तो ये 8 यूनिट है, तो ये भी 8 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो ये वाला यूनिट कितना हो गया, 12, ठीक है। इसका एरिया 28 हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 12 48, इसका एरिया 48, और इसका एरिया हो गया 13 × 8 यानी कि 104, सारा को जोड़ दीजिए, 8 8 16, और यही होगा ना, 7 × 28, ठीक है। और सॉरी, 13 8 104, 108 नहीं, 13 8, 13 × 8 104, 8 8 16 4 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 2 6 और 2 8, यानी कि 180। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि अमन की वर्तमान आयु और आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात, एक अमन है और एक आलोक है, ठीक है। इन दोनों को वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है कितना, 11:13, 13। यदि 4 वर्ष पहले, बोला है 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है, 5:6, तो 5 वर्ष बाद अमन की आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद बोला है कि अमन का, ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट, ठीक है। ये सब जो है आंसर, अमन का आयु दिया हुआ वो भी 5 वर्ष, और यह है प्रेजेंट का। अगर हम सारा में से अगर हम 5 माइनस कर लें, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें से माइनस कर रहे हैं 5, 39, 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें से -5 कर रहे हैं 52, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं 47, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें से -5 कर रहे हैं 44, दिस इज योर आंसर। ये तो हो गया बाय ऑप्शन मेथड, ठीक है। इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, एज हमेशा सेम ही होता है, सॉरी एज का डिफरेंस दो लोगों का हमेशा सेम होता है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10:12 हो गया, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 11 × 4 बराबर कितना हो जाता, 44। अब बोला है कितना, 5 वर्ष बाद, तो +5 कर देते, 49, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन बोला है कि पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बोला गया एंगल ए सी डी, इसमें ए सी डी एंगल होता क्या है, ए सी डी जो है एक्सटीरियर एंगल है। कोई भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है, ट्रायंगल के दो दूर के दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। दूर वाला 2 ये इंटीरियर है, यानी कि ये इसका और इसका सम के इक्वल होगा, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम करेंगे तो इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। ऐसा है क्या, एंगल ए सी बी ये एंगल दे दिया और इसमें ऐड कर दिया बी ए सी, पहला गलती हो गया। अगर पहला गलत हुआ तो ऑप्शन ये नहीं होना है, ऑप्शन ये नहीं होना, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। चेक करते हैं ऑप्शन 2 को। ठीक है, जब त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु जुड़ते हैं, ये मान लीजिए मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मध्य बिंदु जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो त्रिभुज का निर्माण ए बी सी के समान होता है। त्रिभुज का निर्माण जो है ए बी सी के समान होता है, दैट मीन सिमिलर होता है। जी हाँ, ये सिमिलर होता है। ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो ये जो बनता है मध्य बिंदु से, ये क्या होता है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के ये वाला सिमिलर होता है। दूसरा सही है, तीसरा भी चेक कर लेते हैं।
तीसरा में क्या है, जब ए बी सी के मध्य बिंदु जुड़ते हैं तो निर्मित क्षेत्रफल ए बी सी के आधा होता है। यही है, अगर ऐसे भी देख लो, यही है, मान लो ट्रायंगल ए बी सी, इसके मध्य बिंदु को जोड़ा गया तो बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इस छोटा वाला ट्रायंगल को, ये ए बी सी के क्षेत्रफल के आधा होगा नहीं, 1/, कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि ये 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ता है। तो ये 3 गलत हो गया, तो सही कौन है, ऑप्शन डी, हमारा डी फॉर डॉग सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 40% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर की दूरी, शेष दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। मान लीजिए कि 5 यूनिट दूरी है तो 2 यूनिट चल रहा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, प्लस यहाँ से आगे आपका कितना टाइम लगेगा वो, और बचेगा 3, तो ये चलेगा 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टोटल दूरी कितना हो गया, 3 और 2 5। दिस इज योर औसत चाल। कैसे निकालेंगे, यहाँ से हो गया कितना 1/10, यहाँ से 1/4, सोल्व करेंगे 5, इधर कितना हो गया 40, मल्टीप्लाई ऊपर में 40 लगेगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 10 और 4 14, ठीक है, कटेगा 2 से, ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 100/7, 14 से 98, ऑप्शन ए सी। ठीक है, क्वेश्चन अगला बोला है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोले तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो होता है जिसके आमने सामने का साइड्स क्या हो, इक्वल है। मान लीजिए ए बी सी डी, यही क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें बोले ये ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। इसमें बोला है कि ए बी दिया हुआ है आपका, ए बी दिया हुआ है और सी डी गिवन है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3x - 4y बराबर 2x प्लस का 3y है। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर x, इधर यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7y आ गया। अगला वैल्यू क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ bc यहाँ से यहाँ तक कितना 4x + 4, और ad दिया हुआ है कितना यहाँ से यहाँ तक 4y + का 6। ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम x का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 4x + 4 और 4y + 6, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4y का वैल्यू आ जाएगा 6, अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू ऐड करते हैं 7y, ठीक है, तो 7 का यहाँ से 28y और ये 6 इधर गया -2, यहाँ से आ गया। और इसको इस साइड लेके जाएं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, इसको इस साइड, यानी कि 20 y का वैल्यू डायरेक्टली, y का वैल्यू कितना, तो 2/24 यानी कि 1/12। y का वैल्यू 1/12 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 7/12। पूछा है क्या x + y, तो x प्लस क्या होगा 7/12 + 1/12, 7 और 1 8 हो गया, 8/12 2/3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यहाँ तक अभी तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि 61 संख्याओं का औसत 139 है। पहला 61 संख्या 61 संख्या है, का औसत 139 है। पहली 33 संख्याओं का औसत, 61 संख्या में पहली 33 संख्याओं का औसत 121 है। ठीक है, जबकि अंतिम संख्याओं का औसत बोला है कि 61 में जब अंतिम से जोड़ेंगे तो उसका औसत दिया है 154। ठीक है, अगर पहला 33 और अंतिम से 33 लेंगे तो 33 33 66, यानी कि बीच के जो 5 संख्या होंगे, कौन कौन सा संख्या 29 30 31 32 और 33, वो सब क्या होंगे 2 बार काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 बार काउंट हो जाएंगे तो, और पूछा क्या, तो शेष संख्याओं का
यानी कि बाकी जो बचेगा कितने बचेंगे 56 संख्या, उनका औसत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से डेविएशन लगाते हैं। मान लेते हैं ये 56 संख्या है, उनके पास अभी भी कितना है 39 है। ठीक है अभी क्या होगा, अभी यहाँ से 33 जो है फर्स्ट 33 नंबर वो 121 ले गए हैं। ठीक है, तो बाकी छोड़ देंगे, तो यानी कि इन लोग के पास पॉजिटिव में वैल्यू बचेगा। कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 18 इंटू 33, ये आपका ऐड हो जाएगा। और ये लोग ज़्यादा लेके चल गए हैं तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स बचेगा यहाँ पे 15, हाँ 53 इंटू 33, और ये बटेगा किस में, तो 56 लोग में, और दिस यही होगा क्या आपका एवरेज। 39 प्लस यहाँ से 33 कॉमन ले रहे हैं तो 3, तो 33 थी 99 डिवाइड बाय 56, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा, यानी कि 140 के आसपास ही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन है। ठीक है ये अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बोला है कि एक दुकानदार गेहूं के 2 बराबर मात्रा में बेचता है। ठीक है, 2 बराबर मात्रा में बेचता है, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर 2 प्रकार के गेहूं में, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक, तो जितना केजी, जितना इसका मात्रा है उतना ही इसका भी मात्रा है। मात्रा बोले तो क्वांटिटी, जितना इसका क्वांटिटी है उतना ही इसका क्वांटिटी है। और लास्ट में देख लीजिएगा, दे दिया कि दोनों मामले में अंकित मूल्य भी समान है, यानी कि मार्क प्राइस भी दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोला है कि जिससे एक हिस्से पर अन्य की तुलना में 12.8 रुपये अधिक लाभ होता है। ठीक है, लाभ हो रहा है कितना, 12.8 रुपये अधिक का। इधर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ हो रहा है, बट मान लीजिए कि इधर कितना एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, 12.8 रुपया अधिक लाभ कमा रहा है कौन, वाई। ठीक है, बोला है जिस जिस हिस्से पर अधिक लाभ लाभ कमाया गया, कौन हिस्सा पर, इस हिस्सा पर ज्यादा लाभ कमाया गया। ठीक है, वह 7.5% की छूट पर इतना रुपया, यानी कि 18.5 रुपये पर केजी पर बेचा गया है। ठीक, 18.5 केजी पर बेचा गया। कब बेचा गया, जब इतना परसेंट छूट के पे बेचा गया। दैट मीन्स वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है 92.5 का। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका मार्क प्राइस आ जाएगा, तो इसका ये डबल है इंटू 2 यहाँ डेसिमल को इग्नोर करके 0.5 का ये डबल है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना केजी रहा होगा, यहाँ पे इसका रेट क्या रहा होगा 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, 20 रुपीज पर केजी। हाँ ठीक है, इसका रेट क्या रहा होगा 20 रुपीज, इसका मार्क प्राइस 20 रुपी पर केजी। अगर इसका है 20 तो इसका भी कितना होना चाहिए 20 ही होना चाहिए। ठीक है, अब बोला है कि दूसरा पर, यानी कि इसको पर भी छूट दिया गया। कितना छूट दिया गया 6% और 5% के 2 क्रमिक छूट, 6 5 11 हो गया और 6 5 30, यानी कि 10.7 का छूट दिया गया। बेचा है कितना में इसका, तो 89.3 बोल सकते हैं। तो 3 दूना 6, 9 दूना 18 और 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है, यानी कि 17 डेसिमल इतना रुपये पर केजी से इसको बेचा गया है, और इसको बेचा गया था 18.5 केजी के। तो बोला है कि यदि 1 केजी की लागत मूल्य 12.5 रुपये है, तो बेचे गए गेहूं पर उसे कितना छूट ज्ञात करें। तो बेचा गया है उस पर कितना छूट दिया गया है, तो बेचा गया यहाँ पे कितना, अगर क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, लाभ यहाँ से ये निकल रहा है और यहाँ पे लाभ इतना ज़्यादा है, तो यहाँ अगर इसका डिफरेंस में इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से तो क्वांटिटी आ जाएगा कितना केजी बेचा है जो, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 14 में से 8 तो 6, यानी कि 0.64। अगर हम 120
8 में 0.64 से डिवाइड देते हैं, इधर 0, इधर ये, यानी कि लगभग 20 केजी। तो 20 केजी क्वांटिटी यहाँ पे रहा होगा और 20 केजी क्वांटिटी यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे छूट कितना दिया गया है? 1 केजी पे 1.5 रुपया का छूट दिया गया है। ठीक है, और है ऐसा कितना केजी है? 20 केजी। मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो यहाँ से कितना रुपया का छूट मिला? वाई तरफ से 30 रुपया का। ठीक है, और यहाँ पे छूट कितना का है? तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो 4, यहाँ पे 9, तो 1, और यहाँ पे 19, यानी कि 2.4, नहीं ना? ठीक है, इतना इतना का छूट मिला, और इतना रुपया का छूट मिला है कैसे? इतना 20 का ही, तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर लेंगे तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4, यानी कि 42.8 के जी। यहाँ से छूट इतना मिला और यहाँ से यहाँ इतना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 72.8 इतना रुपया। इस इज योर आंसर। एक और फिर से देख लीजिएगा, हाँ, बैक करके रिपीट दोबारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है ये थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार में 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। मान लीजिए यही बेलन है। अरे यार गंदा फिगर है। ठीक है, कोई नहीं, चलता है। अभी यूज नहीं करना आ रहा है मुझे ये पेन टैब। ठीक है, यही बेलनाकार क्या है? जार है। ठीक है, जिसमें 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है कितना? 40। और जिसमें बोला कि 24 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लीजिए 24 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक गोला डाला जाता है। ठीक है, अब जितना गोला डाला जाएगा, जितना इसका आयतन होगा, उतना ही पानी ऊपर आएगा। ठीक है, यानी कि जितना इसका आयतन जाएगा इसमें, उतना ही ये पानी का लेवल बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 24 था तो यहाँ से यहाँ पे आ गया, कितना बढ़ा है डालने से? 6.75 मीटर, यानी कितना ही हाइट बढ़ा है। दैट मीन्स जो यहाँ से इस बेलन का, यहाँ से इस सिलेंडर का जो आयतन होगा, आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो इसका अगर वॉल्यूम निकाल दें तो जो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? आर है 14, 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है? एच ये 6.75। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 इंटू 14 इंटू 6.5। ठीक है, अब देखेंगे ये 11 ऊपर, ऊपर में 11, 11 का मल्टीपल देखेंगे तो ये नहीं है, कैंसिल। 5 और 9, 8 9, ये तो है, ये नहीं है। 2 1 3, बस यही एक मल्टीपल है जो 11 से मल्टीपल हो रहा है। नीचे में कोई 11 है नहीं जो काट सके, तो बस 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, या तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। दिस इज योर आंसर। अभी 3 पाइप है पी क्यू आर, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो हम टोटल मान लेते हैं 40, ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, तो पी भरता है 10 मिनट में तो इसका एफिशिएंसी 4, 20 मिनट में तो इसका एफिशिएंसी 2, और ये 40 मिनट में तो इसका एफिशिएंसी 1। बोलता है कि पी क्यू आर क्रम से बारी बारी भर जाते हैं, यानी कि पहला 3 घंटा देखा जाए तो 4 2 6 और 1 7 यूनिट भरेगा। ठीक है, भरना हमको कितना? 50 यूनिट। तो हम मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं दोनों तरफ, इधर कितना आएगा? 15। 15 मिनट में कितना भरेगा? 7 बजे 35 यूनिट। ठीक है, अगर 1 मिनट और हम लेते हैं तो कौन भरेगा? इस बार पी भरेगा, तो हो जाएगा कितना? 39, इधर से 16। अब भरना है कितना? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट भरना है। अब नेक्स्ट टाइम भरेगा कौन? क्यू। कितना लगेगा? 1 यूनिट भरना है और भरेगा 2, तो इसको आधा मिनट और लगेगा।
नहीं 30 सेकंड, तो पहले 16 सेकंड और आधा मिनट, तो 16.5 आंसर। एक अर्धगोले की न्यूनतम त्रिज्या कितना है? कोई गोला इसका पूछा है कि न्यूनतम त्रिज्या, न्यूनतम रेडियस जो है ये कितना होगा, ठीक है, जिसकी जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक पूर्णांक है, ठीक है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पूर्णांक है, और बोला है क्या रेडियस जो है कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए रेडियस। पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, बट बोला है कि रेडियस जो निकल के आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू आएगा सब वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए। और ये पूछा है क्या, रेडियस नहीं पूछा है अर्धगोला का, अर्धगोला का रेडियस छोड़ दीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो ऑप्शंस होने चाहिए वो 2 से बस ग्रेटर होना चाहिए, वही बस चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 4, 4 डिवाइड बाई √ पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ठीक है, इसका अंडर रूट, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, 4 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा लगभग 3 का, सिर्फ 3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, और 1 4 है तो लगभग 1.8 ले लेते हैं हम इसका, ठीक है, तो ये तो वैल्यू कितना आ जाएगा लगभग 1, ये 2 से तो बड़ा ही आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, ठीक है, ये इसका निकालते हैं तो निकलेगा 2/1.3, ये वैल्यू 1 से कम आएगा, इसका निकालेंगे 1/3.14, ये वैल्यू 1 से कम आएगा, 3 डिवाइड बाई इसका भी 1.8 लेते हैं, तो ये भी 2 से बड़ा नहीं है, ये भी 2 से कितना आएगा कम, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि इसमें 3 आदमी हैं, अमित, अंकित और अनमोल, अमित, अंकित और अनमोल, ठीक है, बोला कि अमित ने 65,000 रुपये निवेश करके, अमित कितना 65,000 निवेश करता है, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कौन आता है आपके मार्केट में, आगे बोला वर्ष के अंत में, यानी कि ये जो अमित जो है 12 महीना पूरा किया होगा, अंकित कितना 3 महीने के बाद आया, कितना लेके 60,000, तो 9 महीने किया होगा, बाद में बोला कि 6 महीने बाद, यानी 3 महीने के 6 महीने बाद, दैट मीन्स 3 महीने के लिए कौन आया, अनमोल आया, लेके आया होगा 1,20,000 3 महीने के लिए, तो सभी का ये रेशियो आ गया क्या चीज का, ये यहाँ से रेशियो निकल जाएगा लाभ का, और टोटल लाभ दिया हुआ इतना रुपया, तो बोला कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, 12 से कटेगा, 12×5 = 60, 12 10, ठीक है, और कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13:9:5, 2 3 दूना 6, ठीक है, 9 6 15, यानी कि पहला जो ऑप्शन होगा वो 13 का ये मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि बॉल इसका सही हो जाएगा। आप लोग रेशियो जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बोला है कि वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 वस्तु के विक्रय में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 1999 की तुलना में 20% की वृद्धि हो जाता है, यहाँ पे जितना रहेगा 20% बढ़ जाता है, ठीक है, और अगला वर्ष यानी कि 2001 में क्या होता है 15% की कमी हो जाता है, तो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 1999 8400 रुपया, यदि 1999 में 8400 रुपया बेची गई हो तो याद कीजिए कि 2001 में कितना होगा, तो 2001 में क्या होगा, तो इसका 120% बढ़ेगा, ठीक है, तो 120/100 हो जाएगा इंटू 85 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 15% घटेगा, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी, इसमें भी 3 आ रहा है, नीचे तो 3 है नहीं कि जो इसको काट दे, तो यहाँ भी हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं 9 का, देख लेते हैं ऊपर से, 8 8 16, 16 6 22 5 27, 9 का मल्टीपल है,
ये हो सकता है बट और भी चेक कर लेंगे। 6 3 9 8 17 ये नहीं होना है। 8 7 15 15 100 21 4 25 ये भी नहीं होना है। 8 5 13 4 17 ये भी नहीं होना। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बाकी गुणा भी कर सकते हैं या और भी हाँ, चेक कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन हार्ड भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, छायांकित भाग, यानी कि ये वाला भाग जो है और नीचे वाला भाग, इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ध्यान से देखेंगे इस फिगर को। ये अगर कितना है 120 है, क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल, एडजेसेंट एंगल। अगर ये 120 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस दोनों इक्वल है, ये 60 है तो इन दोनों के लिए बचा 120। दैट मीन्स ये भी 60 ये भी 60। ये वाला ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम अगर हम इस पूरा का एरिया में से, ठीक है, ये पूरा एरिया में से हम इसका एरिया, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 60 डिग्री, यानी पाई बाई 6 ले देते हैं। इसमें से अगर हम माइनस कर दें √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखते हैं क्या होगा। पाई को पाई छोड़ा तो पाई रहने देंगे। आर स्क्वायर कितना, 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 6 माइनस एक 4 से एक 4 कैंसिल होगा, 4√3। ठीक है, यहाँ से 3 दूना 6 8 दूना 16, 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस का √3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन का डॉग, ऑप्शन डॉग, डी, डी फॉर डॉग। ठीक है। 18 ने बोला है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज जी का केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, जब इसके मिड पॉइंट कहीं एक बिंदु पे काटते हैं तो वही इसका केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक निकलता कैसे है, तो केंद्रक निकलता है ये वाला पॉइंट निकलता है x1 प्लस वाई, सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो वो x कोऑर्डिनेट निकलेगा इसका। और बीजी चाहिए आपको, यहाँ से इसका इसका लेंथ चाहिए, तो बी का तो कोऑर्डिनेट हमको पता है 1,5। अगर हमको सेंट्रॉइड का पता चल रहा है यानी जी का, तो हमारा ये लेंथ निकल जाएगा। तो सेंट्रॉइड का होता क्या है, तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4 प्लस 1 प्लस 7, 7 और 11 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना 4। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 4, यानी 5 और 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि 2। एक कितना कोऑर्डिनेट हो गया 4,2। ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 करेंगे -3 का स्क्वायर, ये भी इतना ही आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 18 अंडर रूट 18 कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, इसमें बोला है 8 दिवसीय गोदाम मिलान के दौरान, ठीक है, प्रतिदिन डिब्बों की औसत गिनती गिनती 17 थी। ठीक है, दैनिक गणनाओं में सिग्मा एक्स स्क्वायर के वर्गों का योग इतना था। ठीक है, तो जनसंख्या का मानक विचलन, जनसंख्या का मानक विचलन बोल रहा है, दैट मीन्स ये पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पॉल्यूशन का, तो वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये नंबर ऑफ एन संख्या माइनस म्यू, म्यू क्या है आपका म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये पॉपुलेशन वेरिएंस का, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दे दिया है 2704, एन कितना है 8 माइनस म्यू कितना है 17, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और काटेंगे तो 8 24 3 और 3, ठीक है। फिर से 8 24 6 8 64 माइनस कितना 289 का स्क्वायर रूट घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, इधर 12 12 में से हट जाएगा 4, अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 20 कैसे बनेगा। बोला है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा। पी ए कितना दे दिया है 5/12, तो पी ए नॉट दोनों क्या बोला है, दो घटनाएं हैं, दैट मीन्स दोनों घटनाएं कैसे है इंडिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, यही हो जाएगा। पी ए का वैल्यू इतना है तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 5/12 दैट मीन्स 7/12 मल्टीप्लाई बाई कितना 6/7, ये से एक आंसर 6 दूना 12 कितना 1/2, इजी था दोस्ती। ठीक है। इसका इकाई अंक चाहिए तो 7 चौक 28 8 दूना 16, ऑप्शन कैट खत्म। इसमें क्या चाहिए परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर बोले तो रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या है इसका, मैक्सिमम वैल्यू इज 89 और मिनिमम इज 2, तो इसका रेंज हो गया 87। बोला कि एक किसी काम का 40% भाग 40% 8 दिन में कर सकता है, 80% 16 दिन में और 20% 4 दिन में, यानी कि एक किसी काम का पूरा कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है। 20 समान काम को 1/3 भाग 6 दिन में कर सकता है। अगर 1/3 6 दिन में कर सकता है तो पूरा 1/6 दिन में, तो 3 भाग कितना दिन में, तो मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि बी 18 दिन में करता है। यदि बी से शुरू करते हुए बी आगे काम करता है तो काम का कितना 3/5 भाग, एलसीएम दोनों का 180, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका कितना काम करना है 3/5 भाग काम करना है, यानी कितना 36 25 36 तिया 108, 108 यूनिट ही काम करना है। आगे करेगा कौन बी, 2 यूनिट में 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 10 और 9 19 यूनिट, ठीक है। हाँ गुना बहुत ज़्यादा है तो गुना कितना से कर दें 5 से कर देते हैं, ठीक है। हम्म 5 से कर दे रहे हैं तो 5 दूनी इधर 10 यूनिट हो जाएगा, इधर 5 करेंगे तो 95 यूनिट काम हो जाएगा। फिर अगर हम 11वां दिन देखें तो 11वां दिन फिर से कौन आ जाएगा बी आ जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा 105 यूनिट, ठीक है। और 12वां दिन कौन करेगा फिर आके एक करेगा, 12वां दिन के लिए बचा कितना 3 यूनिट काम करेगा कौन ए, यानी कि 9, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा कटेगा 3, 3 दिया 33 और 34 डिवाइड बाई 3 इतना दिन लगेगा, ऑप्शन कैट। एक कमरे से एक कमरे में 1 से 30 तक क्रमांकित 30 बॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्रमांकित है 1 2 3 डॉट 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 करके 29 और 30 बॉक्स हैं, ठीक है। यदि बॉक्स के याद यदि एक बॉक्स 30 में से एक के बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो बोलेगा है कि निकाले गए 2 या 6 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है, तो टोटल आउटकम्स कितना है तो 30। यहाँ पे बोला है कि या तो 2 या 6 के गुणज, अब जो 2 का गुणज होगा यानी कि 6 का जो गुणज होगा वो जाहिर सी बात है 6 का गुणज कौन-कौन सा है इसमें, एक 6 है, एक 12 है, 18 है, 24 है और 30 है। ये जाहिर सी बात है 2 का भी गुणज होगा ही होगा, यानी कि दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो 2 का गुणज
कौन होगा 2 4 6 ये 30 तक, यानी कि टोटल कितना हो जाएंगे 15। और इसी में ही 15 में ये 6 वाला ये सब भी इंक्लूड रहेंगे, तो हमारा ये फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया 15। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 1/2। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक बटा एक्स क्यू का मान कितना होगा, इतना का वैल्यू दिया हुआ है एक्स बराबर। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि अगर ए का पावर माइनस एम रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 बटा ए का पावर एम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्स टू द पावर कितना है, ये माइनस का पावर इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 का पावर कितना 1/3। इधर से क्यूब कर देंगे तो यहाँ से एक्स क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √2, ये √2 प्लस 1 इतना आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स क्यू का वैल्यू आ गया, इसी को हम लिख सकते हैं अगर उल्टा है तो रेशनलाइज करके, या तो फिर डायरेक्ट इसका होता है इतना। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2 प्लस 1। पूछा है आपसे क्या, तो एक्स का क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कितना, तो √2 माइनस 1 माइनस हो जाएगा √2 माइनस का 1, ये से ये कैंसिल, -1 -1 -2, दिस इज योर आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है पी और क्यू आर का अनुपात इतना है, पी और आर सह अभाज्य प्राकृत संख्या है, तो पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या होगा। पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं पी क्यू आर का। ठीक है, कितना है, ये 6 5 है और ये 7, ये 10 है, ये क्या हो गया 35, इधर 7 6 42, इधर 10 पंचे 50, यही हो गया। बोला बोला गया पी और आर के बारे में, पी और आर के बारे में कैसा संख्या है दोनों, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या तो अभी नहीं है, बट अगर हम सहअभाज्य मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, अब दो संख्या को प्राइम कब होंगे, जब इन दोनों में कोई भी मतलब कि सेम फैक्टर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 9 और 10, ये हो सकता है, यानी कि दोनों में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, 9 और 12 क्या को प्राइम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी 1 और 3 फैक्टर है इसका, और इसका भी एक कितना फैक्टर 1 और 3, तीन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। तो इस तरह का एग्जांपल, तो इसको आगे हम को प्राइम नंबर बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 कितना होगा 25। तो ये संख्या क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर का सम बोला है, तो स्क्वायर का सम 441 और 625, तो 5 1 6 और 4 2 6 6 4 10, ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है, पांच बोला है बॉल में 5 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे एफिशिएंसी निकालेंगे मैन और वुमेन का, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैन का ये 5 दिन का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 25 मैन हो गया, और यहाँ पे ये 16 पुरुष और 20 महिलाएं समान काम को 2 दिन में करते हैं, तो यहाँ से 16 दूना 32, दोनों का डिफरेंस लेंगे 25 और 32, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7m। ठीक है, ये इसको इक्वल करेंगे किसके, 12 पचास 60 और 20 दूना 40, यानी डिफरेंस 20 20 वीमेन का। ठीक है, तो इस मैन का एफिशिएंसी 20 और वीमेन का एफिशिएंसी 7, टोटल वर्क कितना आ गया, तो 20 पचास 100 प्लस 12 सत्ते यहाँ से टोटल एफिशिएंसी यहाँ से आएगा, तो पुरुष का कितना है 20 और वीमेन का कितना है 7, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, तो 20 पचास 100 आ गया, प्लस 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ गया, ये आ गया, और इंटू 5 कर देंगे, टोटल दिन आ गया। ये इतना मैन करता है और इतना वीमेन करती है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया आपका। पूछा है क्या, पूछा ही है कि 23 महिलाएं इसी काम को, यानी टोटल काम को 23 महिलाओं का काम कर ये करना है। एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, एक महिला का एफिशिएंसी 7 है, तो 23 का हो जाएगा 23 × 7। पूछा है 23
3 महिलाओं को समान काम का, इसी काम का कितना करना है, 7/8 करना है, इसी का 7/8 करना है, ये आ जाएगा टोटल वर्क। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 23 8 184 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 5 दिन। दिस इज योर आंसर। ठीक है। हाँ, माध्य ज्ञात करना, तो माध्य क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 5 चौका 20 प्लस 8 चौका 32 प्लस 60 कितना हो गया, डिवाइड बाई 4 3 7 7 8 15। ठीक है, तो ठीक है ना, 3 दूना 6 5 चौका 20 8 दूना 16, सॉरी हाँ 16 होना चाहिए, और यहाँ से 10 छक 60। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 80 और यहाँ पे 16 छक 22 यानी कि 102 डिवाइड बाई 15। अब देखने से ही पता चल रहा है 102 में 17 का मल्टीप्लाई, नीचे तो 17 आया नहीं, 3 तो कट ही रहा है, तो ऊपर में 17 आएगा ही आएगा, 17 आएगा, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन में 17 है 6.8 में, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, यही हो जाएगा आपका आंसर 6.8। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि 318 मीटर ऊंचे एक मंदिर के दोनों ओर खड़ी 2 लड़कियां, यही मंदिर है। अरे यार, यही है 318 मीटर ऊंचा मंदिर है यही, ठीक है, और दोनों तरफ लड़की है, एक तरफ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और दूसरा तरफ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, बोला कि दोनों लड़कियों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है क्या होगा, इसमें आपको ये डिस्टेंस दे दिया है 318। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको, ये कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, tan 60 लगाएंगे तो √3 ये हो जाएगा, और ये 1 यूनिट। ठीक, इधर से tan 45 यानी कि 45 मतलब क्या, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, ये 45 तो ये भी 45, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये साइड से और ये साइड इक्वल, ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। ठीक है, अभी पूछा क्या, √3 का वैल्यू दे दिया है कितना, 318, तो पूछा है किसका, 1 प्लस √3 का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई √3 इंटू में 1 प्लस का √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से कटेगा कितना, 106 और √3 का मल्टीप्लाई है अंदर में, √3 प्लस 3 106 प्लस ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, देखिए कैसे बनाते हैं। बोला कि एक व्यक्ति ने 29% ब्याज दर पर साधारण ब्याज में 3 वर्षों के लिए ₹X का निवेश किया। ठीक है, 3 वर्षों के लिए ₹X का निवेश किया। ठीक है, 1 वर्ष ₹X का निवेश किया, यदि प्राप्त साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि से इतना कम है तो X का मान ज्ञात करिए। X का मान पूछा, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 29, 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा 87% हो जाएगा, होता है कितना 100%, इसमें से ये घटेगा यानी कि 13%, कितना कम रह गया 13%, इसी का वैल्यू क्या दे दिया 975, काटेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 393 और 6 53 से 65, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया, 100% का वैल्यू तो जीरो इधर कितना 7500, ऑप्शन कैट, दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, मतलब कि आज का नहीं बोल सकते, ये यूट्यूब का मेरा पहला वीडियो है, तो ज़रूर आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक देंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।